हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजय सर फ्रॉम डायनेमिक क्लास। आज हम लोग सीखेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। टॉपिक का नाम है डायगोनलाइजेशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है मैट्रिसेस का। इसमें आपको सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है वो आता है बी इनवर्स ए बी, और इसका जो आंसर आता है वो हमेशा डायगोनल में ही आता है। यहाँ पे लेमडा 1 है, यहाँ पे लेमडा 2 है, यहाँ पे लेमडा 3 है। इस लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 को हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज। और हमेशा जो आंसर आता है वो डायगोनल में ही आता है, मतलब डायगोनल में ही एलिमेंट्स आएंगे, नंबर्स आएंगे। बाकी सब जो आंसर आएंगे वो हमेशा जीरो आता है। जैसे देखो आप, ये सारे के सारे वैल्यू क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। अब ये वाले जो फॉर्मूला है बी इनवर्स ए बी, अब इसमें ए क्या होता है, ए हमेशा आपको मैट्रिक्स गिवन रहेगा, और ये जो बी होता है इसको बोलते हैं मॉडल मैट्रिक्स बी, वेयर ए इज़ द गिवन मैट्रिक्स एंड बी इज़ द मॉडल मैट्रिसेस। अगर आपको अच्छे से समझना आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर, तो न्यूमेरिकल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, फाइंड द आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर एंड मॉडल मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 2 3 2 एंड फाइंड बी इनवर्स ए बी। आपको आइगन वैल्यूज निकालना है, आपको आइगन वेक्टर निकालना है, आपको मॉडल मैट्रिक्स बी निकालना है, और लास्ट में बी इनवर्स ए बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू को लिख लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे बाय सी एच इक्वेशन। इसका फुल फॉर्म होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0 होता है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला हमेशा जो चेंजेज आता है, इसका ये मैंने जो लिखा है ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इसमें यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 1 है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 2 है, इसलिए यहाँ पे लिखा है 1 माइनस लेमडा, और यहाँ पे लिखा है 2 माइनस लेमडा। और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है ये 2 और ये 3, इसको वैसे का वैसे का ही लिखा है यहाँ पर। और अगर मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये मैट्रिक्स कौन सा है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। अगर ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो उसका जो ये जो इक्वेशन बनेगा ये फिक्स होता है। ये आपको 2/2 मैट्रिक्स के लिए लर्न करना पड़ता है। शॉर्ट फॉर्म होता है, फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा स्क्वायर माइनस S1 ऑफ लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 सपोज कर लिया। अब यहाँ पे पहला प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, अल्टरनेट होता है प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पर S1 क्या होता है, S1 का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट है आपका 1, और यहाँ पे क्या है 2 है, इसलिए हमने 1 + 2 कर दिया, आंसर आपका 3 आया। दूसरे में है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट निकालने को अच्छे से आता है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 - 2 × 3, हमारा क्या आंसर आएगा, -4 आएगा। 2 - 6 -4 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में इस S1 के जगह पे 3 को रिप्लेस करेंगे, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए के जगह पे -4 को रिप्लेस करेंगे। वही हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है। क्या आया हमारा इक्वेशन, पुट ऑल अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस S1 होता है, S1 के जगह पे क्या डालेंगे, 3 डालेंगे, और प्लस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया, -4 आया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा -4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कैल्शियम में डालेंगे। कैल्शियम में डालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कैल्शियम में वैल्यू को पुट करने के लिए हम इक्वेशन में यूज करेंगे। जैसे ये हमारे पास कैल्शियम है, इसमें कैसे हम निकालेंगे लेमडा की वैल्यू, उसको निकालने के लिए हम सबसे पहले चले जाएंगे यहाँ पर, कैल्शियम को ऑन करेंगे। कैल्शियम को ऑन करने के बाद हम चले जाएंगे यहाँ पे मेनू सेटअप में। उसके बाद यहाँ पे ढूंढेंगे इक्वेशन कहाँ लिख के आया, देखो यहाँ पे इक्वेशन आया। इक्वेशन में जाने के बाद हम पॉलिनोमियल में जाएंगे। पॉलिनोमियल में जाने के बाद यहाँ पे लेमडा स्क्वायर है, यहाँ पे लेमडा स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे हम 2 को प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है नंबर डालो। अब नंबर पहला यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1, फिर क्या है -3 है, तो -3, फिर क्या है -4 है, तो -4 को प्रेस करेंगे, है ना, -4 को प्रेस करेंगे। और हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आएगा यहाँ पर पहला आंसर आया हमारा 4, दूसरा आंसर हमारा आया -1। तो ये कैल्शियम से ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, लेमडा की वैल्यू को निकाल लिया। अब लेमडा की वैल्यू को निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लेमडा का वैल्यू ये जो 4 और -1 आया, इसी को हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज। और हम अपने आइगन वैल्यूज को चेक करते हैं क्या ये सच में सही है या गलत है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक शॉर्टकट ट्रिक है। ये शॉर्टकट ट्रिक आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा लेमडा का वैल्यू आया है 4 और -1, उसका एडिशन करेंगे। 4 - 1 क्या होता है, 3 होता है, और हमारा आंसर S1 का भी वैल्यू देखो ऊपर में 3 है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही आंसर निकाला है। और दूसरा तरीका ये है, अगर हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इस 4 और -1 को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर कितना आया, -4 आया। वो किसके बराबर, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है। इसका मतलब ये जो हमारा है ये वैल्यू बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे,
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आइगन वैल्यूज निकाला, आइगन वैल्यूज के बाद हम निकालेंगे आइगन वेक्टर। और आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं यहाँ पर लेट कैपिटल X इक्वल्स टू x1 x2 बी द आइगन वेक्टर। ये हमारा फॉर्मूला है। और आइगन वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला होता है मैट्रिक्स A माइनस लेमडा आई इंटू कैपिटल X इक्वल्स टू 0 होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। A माइनस लेमडा आई का मतलब क्या हो जाएगा, A माइनस लेमडा आई मतलब यही वाला वैल्यू उठ के यहाँ पे आएगा, सेम वैल्यू यहाँ पे आएगा। और x कैपिटल S का वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया है, हमने किया है x1, दूसरा क्या है x2। यहाँ पे लिखेंगे x1, यहाँ पे क्या लिखेंगे x2, इधर लिखेंगे 0 और यहाँ पे 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेंगे। अब नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहली बार लेमडा के जगह पे 4 डालेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। क्यों डालेंगे 4, क्योंकि हमारा जो पहला लेमडा का आंसर आया था वो क्या आया था, 4 आया था, दूसरा क्या आया था -1। इसलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पर लेमडा है, जहाँ पर लेमडा है वहाँ पे पहली बार क्या पुट करेंगे, 4 को पुट करेंगे। अगर आप 4 पुट करेंगे 1 - 4 यहाँ पे हो जाएगा 1 - 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 - 4, बाकी का सारा वैल्यू वैसे का वैसे आएगा। इसको सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पे -3 2 3 -2 आंसर आएगा, यहाँ पे x1 आएगा, यहाँ पे x2 आएगा, यहाँ पे 0 0 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को जनरेट करेंगे। इक्वेशन को जनरेट करने का मतलब कुछ नहीं होता है, कुछ नया नहीं होता है, बस आपको क्या करना है, ये जो पहला एलिमेंट है -3 उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, x1 से, फिर प्लस, फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे x2 से, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करोगे x1 से, -2 को मल्टीप्लाई करोगे x2 से, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सही है। और ये जो इक्वेशन है, ये जो 2 इक्वेशन है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसके माइनस और प्लस को छोड़ दो आप, दोनों का मैग्नीट्यूड देखो कोएफिशिएंट सेम होता है। और वैसे भी 2/2 में कोई भी न्यूमेरिकल आप बना लो, जब 2 इक्वेशन बनते हैं तो दोनों का जो वैल्यू होता है वो हमेशा सेम ही होता है। इसलिए 2/2 में कुछ दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता है। 2/2 में 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों का दोनों हमेशा सेम आएगा हर एक न्यूमेरिकल्स के लिए। इसलिए हमने यहाँ पे बाजू में लिखा है सेम, और सेम लिखने के बाद हमने क्या किया है, ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है इसको नीचे लिख लिया है यहाँ पे 3x1 - 2x2 = 0। ठीक है, और ये नेगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ये काम किया है, ये जो x2 का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे आ गया है, और ये जो x1 का कोएफिशिएंट 3 है ये यहाँ पे आ गया है। मतलब कोएफिशिएंट का इंटरचेंज कर दिया है। x1 का कोएफिशिएंट x2 के नीचे, x2 का कोएफिशिएंट x1 के नीचे आ गया। लिखेंगे व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू 4 देन कैपिटल X का आंसर क्या आएगा 2 3 2 3। सही है। अब नेक्स्ट आपको क्या पुट करना पड़ेगा, आपको मालूम है लैम्डा का वैल्यू 2 आया है, एक पहला आया 4, दूसरा है -1। अब हम क्या करेंगे, पुट लैम्डा इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। लैम्डा का जो वैल्यू -1 आया था उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पेस्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 पीछे है, आप उसको चेक कर सकते हो। पुट करोगे तो आपको 2 2 3 3 आंसर आएगा। यहाँ पर x1 आएगा, यहाँ पे x2 आएगा, यहाँ पे 0 0 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये फिर से जो 2 इक्वेशन बनेंगे दोनों का दोनों क्या बनेगा, सेम बनेगा। फिर से हम क्या करेंगे, ये नीचे वाले इक्वेशन को फिर से लिख लेंगे। ये +3 है, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। इस 3 को इस तरह से हम कट कर सकते हैं। जैसे ही हम कट करेंगे फिर यहाँ पे क्या आएगा, जैसे ही हम कट करेंगे इसका जो कोएफिशिएंट है x2 का जो कोएफिशिएंट -1 है वो x1 के नीचे आ जाएगा, और x1 का जो कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ये इसके नीचे आ जाएगा। लिखोगे आप व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू -1 देन कैपिटल X इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा, ये पहला -1 और 1, इसलिए यहाँ पे लिखा -1, यहाँ पे लिखा 1। अब हम क्या करेंगे, मॉडल मैट्रिक्स बी लिखेंगे। मॉडल मैट्रिक्स बी का मतलब होता है जो आपको लैम्डा इक्वल्स टू 4 के लिए कैपिटल S का वैल्यू आया था, और लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए जो कैपिटल S का वैल्यू आया -1 1, इसको यहाँ पे लिख दिया। और पीछे में देखो आपने 4 इक्वल्स टू 4 के लिए 2 3 आया था, तो मतलब हमने 4 वाले आंसर को और -1 वाले आंसर को दोनों को कंबाइन कर दिया, आइगन वेक्टर को कंबाइन कर दिया। तो आइगन वेक्टर को कंबाइन करने से मुझे जो मैट्रिक्स मिलता है उसी को हम मॉडल मैट्रिक्स बी बोलते हैं। अब हमने मॉडल मैट्रिक्स बी निकाल लिया। अब लास्ट में मुझे क्या निकालना है, बी इनवर्स ए बी करना है। बी इनवर्स ए बी करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स करेंगे। किसका, इसका 2 - 1 3 1 का कैल्शियम में डाल के उसका इन्वर्स करेंगे, ये आंसर आएगा। फिर ए डालेंगे, फिर ये बी डालेंगे। तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जो हमारा आंसर आता है वो डायगोनल में आता है 4, और क्या आता है -1 आता है। आइगन वैल्यूज यहाँ आता है। हमने सबसे पहले किस पे ट्राई किया था, 4 पे ट्राई किया था। दैट्स वाई यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, 4 आया।
उसके बाद हमने किस पे ट्राई किया, -1 पे ट्राई किया, इसलिए -1 बाद में आया। तो यहाँ जो आंसर आना चाहिए वो हमेशा लेमडा का ही वैल्यू आना चाहिए और डायगोनल में आना चाहिए, और नॉन डायगोनल हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यही हमारा आंसर है।